हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सिखाने वाला। गाइस, इंग्लिश सिखाने वाला चैनल आज आपके लिए एक पैराग्राफ माय फर्स्ट डे एट स्कूल। ये इंग्लिश के पैराग्राफ का आपको एक एक वर्ड का हिंदी में अर्थ करके बताया जाएगा और साथ में हम टेंस की और ग्रामर की चर्चा करेंगे। गाइस, नाउ लेट मी स्टार्ट पैराग्राफ माय फर्स्ट डे एट स्कूल। माय नेम इज रानी। माई नेम मेरा नाम, इज है रानी, यानी मेरा नाम रानी है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। टुडे का मतलब आज। तो मैं हूं वेरी बहुत हैप्पी खुश, कि मैं आज बहुत खुश हूं। आई एम ऑल्सो ए लिटिल स्केयर। आई एम ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी। आई एम मैं हूं, ऑल्सो भी ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। स्केर्ड, स्केर्ड का मतलब होता है डरी हुई, डरी हुई। तो आई एम ऑल्सो ए लिटिल स्केर्ड, मैं डरी हुई भी हूं। इट इज माई फर्स्ट डे एट स्कूल। इट इज यानी यह है। माई फर्स्ट डे मेरा पहला डे, दिन एट स्कूल यानी स्कूल पर। इट का यह है माई मेरा, फर्स्ट प्रथम, डे दिन, एट स्कूल विद्यालय, स्कूल का। ये मेरे स्कूल का प्रथम दिन है, या स्कूल को हम हिंदी में विद्यालय भी कहते हैं, विद्यालय। तो ये मेरे विद्यालय का प्रथम दिन है। आई एम वियरिंग ए न्यू स्कूल यूनिफॉर्म। तो आई एम वियरिंग, अब देखिए यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया जाता है। तो आई एम वियरिंग, वियर का मतलब होता है पहनना, पहनना। आई एम वियरिंग यानी मैंने पहन रही थी ए न्यू स्कूल यूनिफॉर्म, एक नई स्कूल की। यूनिफॉर्म का मतलब होता है हिंदी में गणवेश, गणवेश। तो मैंने स्कूल की नई यूनिफॉर्म या नई गणवेश पहनी। आई ऑल्सो हैव ए न्यू बैग। आई ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी। अब देखिए हैव, हैव का मतलब यहां होता है रखना या पास में होना, यानी पोजीशन के लिए जिस चीज पर हमारा पोजीशन यानी अधिकार हो वहां पर हैव और हैज का यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम हैज का यूज करेंगे और प्लूरल हो तो हैव का यूज करेंगे। तो आई ऑल्सो हैव, मैं भी रखती हूं या मेरे पास है ए न्यू, एक नया बैग। बैग का मतलब होता है बस्ता, हिंदी में बैग का बस्ता, कि मेरे पास भी एक नया बैग है। एंड ए रेड, और एक लाल वाटर बॉटल, यानी वाटर बॉटल का मतलब हो गया पानी की बोतल, कि मेरे पास एक पानी की बोतल है, यानी रेड लाल रंग की। तो मेरे पास एक लाल रंग की बोतल है। रेड इज माई फेवरेट कलर। फेवरेट का मतलब होता है मन पसंद, मन पसंद। रेड इज माई फेवरेट कलर, रंग। तो लाल है वो मेरा मन पसंद रंग है। मम्मी सेज, अब यानी से वर्ब है उसके साथ अंत में एस लगा है, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। और मम्मी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ एस एस लगता है। इस वर्ब के अंत में वाई है तो वाई है तो इसके अंत में एस लगेगा। अगर सेंटेंस के अंत में सी एच, अगर वर्ब के अंत सिंगुलर वर्ब के अंत में सी एच एस एस डबल एस ओ एक्स जेड हो तो उस वर्ब के अंत में ई एस लगता है, अन्यथा वर्ब में एस लगता है। तो मम्मी सेज दैट, सेज का मतलब कहती है, मम्मी कहती है
दैट की आई मैं लुक दिखती हूँ वेरी स्मार्ट, बहुत ही, यहाँ स्मार्ट का मतलब होता है सुंदर या चुस्त। तो मम्मी सेज, मम्मी कहती है दैट आई लुक वेरी स्मार्ट, यानी मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ। मम्मी इज होल्डिंग माई हैंड एज वी वॉक डाउन द रोड। मम्मी इज होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ रखी है, माई हैंड मेरे हाथ को, माई हैंड मेरे हाथ को, एज जैसे, एज का मतलब जैसे, वी वॉक डाउन द स्ट्रीट, वी हम वॉक डाउन यानी गुजरते हैं द रोड, सड़क से कि माई हैंड्स, मम्मी इज होल्डिंग माई हैंड, मम्मी ने मेरे हाथ पकड़ रखे हैं, एज जैसे हम गुजरते हैं, वी वॉक डाउन द रोड सड़क से, कि जब सड़क से गुजरते हैं तो मम्मी ने मेरे हाथ पकड़ रखे। आई लुक एट मम्मी, लुक का मतलब देखती हूँ, एट मम्मी यानी मम्मी की तरफ, एट का मतलब होता है की तरफ। आई लुक एट मम्मी, मैं मम्मी की तरफ देखती हूँ, एंड से और कहती हूँ, एंड से और कहती हूँ, आई एम ग्रोन अप नाउ, नाउ का मतलब अब, ग्रोन अप का मतलब होता है बड़ी हो गई हूं, कि आई एम ग्रोन अप नाउ, अब मैं बड़ी हो गई हूं। लेट गो, लेट गो, लेट गो का मतलब होता है जाने दो, जाने दो, कि लेट गो यानी मुझे जाने दो, अब मैं बड़ी हो गई हूं। मम्मी होल्ड्स माई हैंड वेरी टाइटली, मम्मी होल्ड्स यानी पकड़ती है या थामती है, माई हैंड्स मेरे हाथों को, वेरी बहुत ही, टाइट कसकर, मम्मी होल्ड्स माई हैंड वेरी टाइट, मम्मी मेरे हाथों को कसकर पकड़ती है। वी क्रॉस द रोड, वी हम क्रॉस पार करते हैं, द रोड सड़क को, कि हम वी क्रॉस द रोड, हम सड़क को पार करते हैं। आई सी का मतलब होता है देखना, तो आई सी मैं देखती हूँ। द स्कूल बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब होता है भवन, कि आई सी द स्कूल बिल्डिंग, मैं स्कूल बिल्डिंग को देखती हूँ। इट इज सो बिग, ये इट है स्कूल बिल्डिंग के लिए आया, ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, इट इज सो बिग, सो मतलब बहुत, बिग बड़ी, कि इट इज सो बिग, ये बहुत बड़ी है। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। देयर आर मैनी चिल्ड्रेन नियर द स्कूल, देखिए देर से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो इसका मतलब वो किसी चीज का इंट्रोडक्शन करवाता है, किसी चीज के बारे में बताता है। तो देयर आर मैनी का मतलब होता है बहुत, चिल्ड्रेन बच्चे, नियर पास में, द स्कूल विद्यालय के, कि देयर आर मैनी चिल्ड्रेन नियर द स्कूल, विद्यालय के पास बहुत सारे बच्चे हैं। दे कम, दे मीन्स वे, यानी वो बच्चे कम आते हैं। बाय बस के द्वारा, बाय का मतलब होता है यहाँ पर द्वारा, कि दे कम बाय बस, वे बस से आते हैं। दे कम बाय कार, वे कार से आते हैं। दे कम बाय स्कूटर, वे स्कूटर से आते हैं। दे कम बाय रिक्शा, वे रिक्शा से आते हैं। और दे साइकिल टू स्कूल, साइकिल का मतलब होता है साइकिल से, अब दे साइकिल यानी वे साइकिल चला करके टू स्कूल को आते हैं। तो यहाँ पर जो साइकिल वर्ड है ये
वर्ब का यूज हुआ है, तो दे साइकिल यानी साइकिल चला करके टू स्कूल, स्कूल को आते हैं। सम चिल्ड्रेन वॉक, वॉक मतलब चल करके, चल करके। सम चिल्ड्रेन वॉक, कुछ बच्चे, सम कुछ बच्चे चल करके आते हैं। लाइक मी, यहां लाइक का मतलब होता है जैसा, मी मेरी तरह, या जैसे मैं। सम चिल्ड्रेन वॉक, कुछ बच्चे चल करके आते हैं। लाइक मी मेरी तरह। वी रीच, हम रीच पहुंचते हैं। द गेट्स यानी दरवाजों के पास, जो स्कूल के जो दरवाजे हैं उनके पास हम पहुंचते हैं। मम्मी लेट्स गो ऑफ माई हैंड, मम्मी लेट्स गो यानी छोड़ देती है यहां पर, ऑफ माई हैंड मेरा हाथ। मम्मी लेट्स गो ऑफ माई हैंड, मम्मी मेरा हाथ छोड़ देती है। शी स्टेज यानी ठहरती है, शी स्टेज ठहरती। एट का मतलब पर, देखिए एट कई जगह आ गया। एट है जो अति नजदीक जगह होती, अति नजदीक यानी अति नजदीक या अति पास में होता है, तब एट का यूज किया जाता है। तो शी स्टेज एट द गेट्स, वो दरवाजों के पास रुक जाती है। आई हैव टू गो, अब देखिए हैव टू गो इसका मतलब होता है जाना पड़ता है। इनसाइड अंदर की तरफ, अलोन अकेले। आई हैव टू गो मुझे जाना पड़ा, इनसाइड अंदर की तरफ, अलोन अकेले, मुझे अकेले अंदर जाना पड़ा। देयर आर मैनी न्यू फेसेस, फेसेस का मतलब होता है चेहरे, न्यू नए, मैनी बहुत से। देयर आर मैनी न्यू फेसेस, बहुत सारे चेहरे थे। ऑल अराउंड, ऑल अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर। मी मेरे, ऑल अराउंड मी कि मेरे चारों ओर नए नए चेहरे थे। आई टेक वन स्टेप, आई टेक मैंने लिया है, वन स्टेप एक कदम, यानी मैं एक कदम चली। आई टेक अनदर स्टेप, और फिर मैं अन्य कदम चली, यानी मैं कुछ कदम आगे चली। अनदर का मतलब अन्य, इसको पढ़ा जाएगा अनदर। आई टेक अनदर स्टेप, मैंने अन्य कदम लिए। अब देखिए लुक बैक, पीछे देखना, लुक मत देखना और बैक पीछे, तो पीछे देखना, तो यहां पर पीछे देखता, पीछे देखती हूं। आई लुक बैक, मैं पीछे देखती हूं। मम्मी गेट्स स्मॉलर, गेट्स होती है यहां पर स्मॉलर छोटी, मम्मी गेट्स स्मॉलर, मम्मी छोटी होती जाती है। एज आई वॉक, जैसे आई वॉक अवे, जैसे में वॉक अवे का मतलब होता है चलकर दूर जाती हूं। आई वॉक अवे कि मैं चलकर दूर जाती हूं, तो मम्मी गेट्स स्मॉलर, मम्मी है वो छोटी होती जाती है, मम्मी दूर होती जाती है। विल शी डिसअपियर, अब देखिए यहां पर विल शी डिसअपियर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें जो टेंस है वो सिंपल फ्यूचर टेंस है, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज किया जाता है। और ये जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें किसी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। तो इस जो पहले हेल्पिंग वर्ब विल लगी है, इसका मतलब है क्या, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग पहले लगती है उसका मतलब होता है क्या। तो विल शी डिसअपियर, क्या वह डिसअपियर गायब हो जाएगी, यानी फ्यूचर में गाएगी आता है हिंदी के सेंटेंस के अंत में, तो विल शी डिसअपियर क्या वो गायब हो जाएगी। आई मैं क्विकली, यानी क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। आई क्विकली मैंने जल्दी से, टर्न बैक यानी वापिस मुड़ी, वापिस
मुड़ी, आई क्विकली टर्न बैक, मैं जल्दी से वापस मुड़ी, एंड और रन टू हर, रन मीन्स दौड़ी या दौड़ती हूँ, टू हर यानी उसकी तरफ, यानी उसकी मम्मी के लिए यहाँ पर हर का यूज हुआ है। तो आई क्विकली टर्न बैक एंड रन टू हर, मैं जल्दी से वापस मुड़ती हूँ और उनकी तरफ दौड़ती हूँ। आई से, मैं कहती हूँ, आई डू नॉट फील सो ग्रोन अप नाउ, आई डू नॉट फील। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू का यूज किया जाता है, और सिंगुलर हो तो डज का यूज किया जाता है। तो आई डू नॉट फील, फील का मतलब होता है महसूस करती हूं, महसूस करती हूं। आई डू नॉट फील, मैं नहीं महसूस करती हूं, सो ग्रोन अप, ज्यादा बड़ी, सो ग्रोन अप, ज्यादा बड़ी, नाउ अब, कि अब मैं ज्यादा बड़ी महसूस नहीं करती हूं। आई होल्ड हर हैंड, मैं उसका हाथ पकड़ लेती हूं, पकड़ लेती हूं, हर उसका यानी मम्मी का, हैंड हाथ, आई होल्ड हर हैंड, मैं उसका हाथ पकड़ लेती हूं, एंड गिव हर ए टाइट हग, हग का मतलब होता है गले लगना। तो आई एंड गिव देती हूं, हर उसे टाइट कस करके, कस करके, अटाइट ये कस करके उसे गले लगती हूं या उसके लिपट जाती हूं मां की। डू नॉट गो अवे, मत जाओ। देखिए ये जो सेंटेंस है डू नॉट गो अवे, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, यानी आदेशात्मक वाक्य। और अगर वो नेगेटिव होता है तो डू नॉट से शुरू होता है। तो डू नॉट गो अवे, दूर मत जाओ। गो अवे का मतलब होता है दूर जाना, तो इसका मतलब डू नॉट गो अवे, दूर मत जाओ। आई से, मैं कहती हूं। एवरीवन इज इनसाइड नाउ, एवरीवन प्रत्येक या हर एक, इज है, इनसाइड अंदर की तरफ, नाउ अब। तो आई से मैं कहती हूं एवरीवन इज इनसाइड नाउ, कि प्रत्येक या हर कोई अंदर है। आई एम द ओनली वन आउटसाइड, द ओनली का मतलब होता है सिर्फ, वन एक, आउटसाइड बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। आई एम द ओनली वन आउटसाइड, मैं सिर्फ एक बाहर की तरफ हूं। द टीचर कम्स आउट, कम्स आउट का मतलब बाहर आती है, कम्स आती है, आउट बाहर, तो बाहर आती है। द टीचर कम्स आउट, टीचर वो बाहर आती है। शी स्माइल्स एट मी, या एट का मतलब होता है की तरफ, तो शी वह यानी टीचर, स्माइल्स मुस्कुराती है, मुस्कुराती है। शी स्माइल्स वो मुस्कुराती, एट मी मेरी तरफ। आई स्माइल बैक, और मैं वापिस मुस्कुराती हूं। मम्मी सेज, मम्मी कहती है, रानी, आई विल बी हियर, आई विल बी हियर। अब देखिए यहां पर विल है और बी का मतलब है यहां पर होना, मैं यहां होंगी, हियर का मतलब यहां, मैं यहां पर होंगी। व्हेन यू कम आउट, जब तुम कम आउट का मतलब बाहर आओगी, बाहर आओगी। आई विल बी हियर व्हेन यू कम आउट, जब तुम बाहर आओगी तो मैं यहां होंगी। आई लेट गो ऑफ हर हैंड, लेट गो छोड़ दिया, छोड़ दिया, मैंने उनका हाथ छोड़ दिया। शी वेव्स टू मी, वेव्स का मतलब होता है हाथ हिलाना, हाथ, तो यहां भी हाथ हिलाती है। शी वेव्स टू मी, वो मेरी तरफ हाथ हिलाती है। आई रन इनसाइड, मैं अंदर की तरफ, रन का मतलब होता है दौड़ती हूं। आई रन इनसाइड, और मैं अंदर की तरफ दौड़ती हूं। आई नो, मैं जानती हूं। मम्मी विल बी, मम्मी होंगी देर, वहां पर, आफ्टर स्कूल, आफ्टर का मतलब के बाद, के बाद, यानी स्कूल के बाद
मम्मी यहाँ पर होंगी। तो गाइज इस तरह से पैराग्राफ समाप्त होता है। आशा करता हूँ इस पैराग्राफ से आपने नए मीनिंग्स, नए सेंटेंस सीखे होंगे। और गाइज आपने क्या कुछ नया सीखा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।